हेलो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो हमारी आंखें किस तरीके से डिज़ाइंड हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना और सारे कंसेप्ट्स को समझना। तो चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की। ये जो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमने आंखों को ऐसे सामने से देखा किसी के, और मैं यहां से इसे कट करूं और साइड में से यहां से देखूं, ठीक है, यानी आपके कान वाले तरीके साइड से मैं देखूं आंख को कट करने के बाद, तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी जो आंख होती है उसका शेप जो है वो थोड़ा स्फेरिकल होता है, इसी वजह से इसे आई बॉल बोला जाता है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो यहाँ पे व्यू होगा ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर का मतलब जो हम कभी भी किसी का फेस देखते हैं तो आंखें जो दिख रही होती हैं आगे की तरफ से, वो वाला व्यू है एंटीरियर व्यू। और ये है पोस्टीरियर, जो कि हम देख नहीं सकते। हाँ, बाकी देख सकते हैं, अगर किसी की आंख निकाल लो तो। नॉर्मल कंडीशन में नहीं देख सकते क्योंकि पीछे वाले हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से स्कल, ब्रेन वगैरह से कवर अप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ लेयर्स होती हैं जिनसे मिलकर हमारी आई बनी होती है। तो अगर मैं एंटीरियर वाले पोर्शन की बात करूं तो यहां पर एक जो मेजर लेयर है वो है कॉर्निया, और ये जो है ये थोड़ी सी थिक होती है। कॉर्निया के ऊपर भी बिल्कुल एक थिन सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा बहुत ही ज्यादा थिन होती है, कॉर्निया एज कंपेयर टू स्क्लेरा काफी थिक होती है। कॉर्निया के ऊपर हम मान के चलते हैं कि एक लेयर है, बहुत ही ज्यादा थिन है, स्क्लेरा उसे बोला गया। अगर मैं पोस्टीरियर हिस्से की बात करूं तो पोस्टीरियर हिस्से में सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो स्क्लेरा है। स्क्लेरा के अंदर एक लेयर है जिसका नाम है कोरॉइड, और ये जो लेयर है ये सिर्फ पोस्टीरियर वाले पार्ट तक ही सीमित रहती है, ठीक है। काफी थिन होती हैं ये लेयर सारी की सारी। कोरॉइड की अगर मैं बात बताऊं आपको तो पोस्टीरियर में ये थिन होती है और एंटीरियर में आते आते थिक हो जाती है, जिसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन पहले कोरॉइड की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने ब्राउन रंग से ड्रॉ की है यहाँ पे। तो कोरॉइड की खासियत तो ये जो है हाईली वस्कुलर होती है। एक बात ध्यान रखना, कॉर्निया के पास में किसी भी तरीके की ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो कॉर्निया को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलता है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट से, ठीक है। इसी वजह से जिस इंसान की कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो उसे ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, या फिर कई केसेस में ठीक ही नहीं होती क्योंकि वहां पे कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं है। तो ये कोरॉइड जो है ये हाईली वस्कुलर होती है। दैट मीन्स काफी सारी ब्लड वेसल यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कोरॉइड के जस्ट आगे चलते ही हमें मेन लेयर मिलती है जिसकी बात हम करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन में भी। और क्योंकि ये लेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। ये जो लेयर है ये है रेटिना, और रेटिना को मैं बनाता हूं येलो कलर से। तो यहां पे हमारी रेटिना बनके तैयार है। रेटिना जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। रेटिना के पास में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स की बातें हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं, ये जो लेयर है एंटीरियर पोर्शन तक पहुंचते पहुंचते एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम बोलते हैं सिलेरी बॉडी। अब सिलेरी बॉडी को बनाने का काम मेनली जो होता है वो कोरॉइड वाली लेयर करती है। तो जैसे हमने ब्राउन रंग से कोरॉइड ड्रॉ की थी, ये कोरॉइड आगे आते आते काफी ज्यादा थिक हो जाती है और यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे बोला जाता है सिलेरी बॉडी। ये सिलेरी बॉडी काम क्या करती है? आंख के पास में जाहिर सी बात है, आप सभी को पता होगा कि लेंस होता है हमारी आंख में, तो लेंस को होल्ड रखने का काम जो है वो सिलेरी बॉडी करती है। सिर्फ होल्ड रखने का काम नहीं, बल्कि
लेंस को शेप चेंज करना, लेंस का स्ट्रक्चर चेंज करने का काम भी जो है वो सिलेरी बॉडी जो है करती है। सिलेरी बॉडी डायरेक्टली अटैच नहीं होती लेंस से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिलेरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स अटैच होते हैं जो फिर लेंस से अटैच होते हैं। तो लिगामेंट्स को बनाते हैं हम यहाँ पे सिलेरी बॉडी, और ये यहाँ पे लिगामेंट्स। इन लिगामेंट्स का भी एक स्पेशल नाम है, इन्हें बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। हमारे आंख का जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। दैट मीन्स इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। ये रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने से मतलब है कि अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद में वो ऐसे एक जगह पर कन्वर्ज हो जाती हैं। और यही काम जो है ये लेंस हमारे आंखों में भी करता है। आने वाली लाइट को, जैसे ये लाइट यहां से आई तो इनको यहां से कन्वर्ज कर ये रेटिना पे एक इमेज बनाता है, और रेटिना ही वो पर्दा है जिसके ऊपर इमेज बनती है। अगर मैं बात करूं कॉर्निया और लेंस के बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है आइरिस। अब आइरिस जो है ये अलग अलग कलर का देखने का मिलता है। कई लोगों में ये ब्राउन का होता है, कई लोगों में ये ब्लैक कलर का होता है, कई लोगों में ब्लू या ग्रीन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बोलूं किसी पर्सन की आंखें नीली हैं, इसका मतलब ये है कि मैं उस पर्सन के आइरिस की बात करता हूं। अब आइरिस जो है ये एक कंटिन्यूअस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर मैं सामने से इसे देखता हूं तो ये कुछ ऐसे है, और इसके बीच में एक जो है ये होल है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है कि लेंस के पास में एक सेट अमाउंट ऑफ लाइट को भेजना, ना लाइट कम हो ना लाइट ज्यादा हो। तो होता यह है कि लाइट, बहुत सारी लाइट यहां पे आती है, कुछ आइरिस जो है वो ट्रैप कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और बची कुची लाइट जो है, ये जो होल यहां पे आपको दिख रहा है, ये होल जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसके थ्रू रेटिना के पास में, लेंस के पास में पहुंचती है, फिर रेटिना के पास में इमेज बनती है। तो ये जो होल है इसका नाम है प्यूपिल। ओके, तो ये जो होल है इसका नाम है प्यूपिल, और प्यूपिल का डायामीटर चेंज करने का काम करती है आइरिस की मसल। अगर आपने कभी देखा हो किसी पर्सन की आंखों पे हम एकदम से लाइट मारे तो होता क्या है कि उसकी आंखों की जो पुतली है, यानी जो प्यूपिल है, वो साइज में छोटा हो जाता है। इसका रीजन ये है कि आइरिस जो है जब बहुत सारी लाइट फील करता है कि आंखों में आ रही है जो डैमेज पहुंचा सकती है, तो वो प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट ही उसके अंदर से पहुंच सके लेंस के। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक ये जो स्पेस बन गया है, इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल होता है। अब इस फ्लूइड का जो है नेचर थोड़ा थोड़ा वाटरी होता है, और इस फ्लूइड का नाम हम रखते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये इस वजह से क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये 99% जो है वो वाटर से बना होता है। अगर मैं बात करूं लेंस की और रेटिना की, तो इसके बीच में भी एक फ्लूइड जो है वो भरा होता है, और ये जेली लाइक होता है, और इसको जो है इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। नाउ अब ये क्योंकि एक खाली स्पेस है तो इन्हें चेंबर का नाम दिया गया है। जैसे कॉर्निया और लेंस के बीच के स्पेस को हम बोल सकते हैं एक्वस चेंबर, और उसके अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। सेम लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं विट्रस चेंबर, और उसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। कुछ बातें जो कि आई को डिफरेंट बनाती है वो ये कि आई के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर स्पेशलाइज तरीके की सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, रोड सेल और कॉन सेल। तो थोड़ी सी बात करते हैं रोड सेल के बारे में। तो जो रोड सेल होती हैं और एक होती है कॉन सेल। तो जो रोड सेल हैं ये बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को नापती हैं। मतलब
आपको पता चल रहा है कि लाइट आ रही है कहीं से, तो वो रोड की वजह से। कॉन्स जो हैं वो कलर को पहचानती हैं। अगर आप किसी कलर में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि ये रेड है या ये ग्रीन है, तो इसका वजह है कॉन सेल। ये दोनों ही अलग अलग टाइप की सेल होती हैं और दोनों ही सेल के पास में पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये काम जो है वो कर पाती हैं। तो कॉन के पास में और रोड के पास में, दोनों के पास में पिगमेंट्स होते हैं। वैसे 3 टाइप की कॉन्स सेल जो है वो होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यही तीनों टाइप की जो सेल्स हैं ये मिलकर सारे के सारे कलर जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। इनकी इमेजेस आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इनका जो शेप है वो देख पा रहे हैं कि रोड के अंदर थोड़ा सा रोड लाइक शेप है और कॉन के अंदर जो हेड है वो कॉन शेप का है। ठीक है, साथ में इनके अंदर आप पिगमेंट्स वगैरह भी देख पा रहे होंगे। ये जो डिस्क वाला स्ट्रक्चर है, इस डिस्क वाले का स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारे जो है पिगमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि एक पिगमेंट जिसका नाम है रोडोप्सिन। तो चलिए बात करते हैं दोबारा आई के बारे में, रोड और कॉन के बाद में। हमारी आंख के अंदर ऐसा भी एक पॉइंट होता है जहां पर कोई भी लाइट जो है वो सेंस क्रिएट नहीं कर सकती। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो एरिया है ये होता है नर्व एंडिंग के पास में। अब ये नर्व एंडिंग क्या चीज है? नर्व एंडिंग बेसिकली वो जगह है जहां से सारी की सारी नर्व्स आंख को छोड़कर ब्रेन के पास में जा रही होती हैं। और इस एरिया में क्योंकि कोई रोड और कोई भी कॉन सेल नहीं होती, इस वजह से एक यहाँ पर ऐसी जगह बन जाती है जहां पर किसी टाइप की कोई इमेज फॉर्म नहीं हो सकती और इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसके साथ ही में आंख में एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर बहुत अच्छी इमेज बनती है, क्योंकि वहां पर जो सेल्स हैं रोड और कॉन्स वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होती हैं और रेटिना के उस जगह को हम बोलते हैं फोविया। अब फोविया बोलने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि उस जगह पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, गड्ढे जैसी अपीयरेंस होती है, इस वजह से उसे फोविया बोला जाता है। और काफ़ी सारे पिगमेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जिन्हें हम मैक्यूला लूटिया बोलते हैं। सो दिस इज फोविया और इसके अंदर पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं मैक्यूला लूटिया। और यहां पर सबसे ब्राइट, सबसे अच्छी वाली इमेज जो है वो बनती है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आप चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा आई के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे दूर का चश्मा, पास का चश्मा, उन कंडीशंस में आई के साथ में क्या होता है, मतलब जो हमारी आंख है उनके साथ क्या डिसऑर्डर है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये सारी डिजीज जो है वो पर्सन को होती हैं और कैसे हम इस चीज़ को करेक्ट करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लेसिक लेज़र टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए बात करते हैं एक बार के लिए कि हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वो कैसे काम करता है। और सिलियरी बॉडी हमने बोला था कि वो लेंस की शेप, स्ट्रक्चर चेंज करने का काम करती है, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पास में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को इमेज हमें देखने के लिए आंखों को इससे आने वाली जो रेज हैं उसे कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे जा रही होंगी, ये रेज ऐसे जा रही होंगी और इनको कन्वर्ज कर कर रेटिना पे ये लेंस जो है इमेज बनाएगा और फिर जो है हमें इमेज दिखेगी। तो अगर हम देखें कि कितना कन्वर्जन हुआ है यहाँ पे, यानी कितना ज़्यादा बेंड किया है लेंस ने इन रेज को, तो ये रेज कुछ ऐसे जा रही थी और कुछ ऐसे जा रही थी, तो इसने इतना ज़्यादा बेंड किया है। ओके, अब एक बार देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, यानी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मानते हैं। मान लीजिए कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं दूर पे है, तो दूर पे है तो आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, इनको ये जो लेंस है ये अब क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और इमेज बनाएगा रेटिना पे।
ठीक है, तो ये रेज ऐसे आ रही थी और इन्हें कन्वर्ज किया गया। अब जरा ध्यान से देखना कि इनका कन्वर्जन कितना हुआ। यहां पर ये ऐसे जा रही थी सीधे 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 सीधे, और इनको इतना कन्वर्ज होना पड़ा। अब ध्यान से सुनिए, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में होता है तो कन्वर्ज ज्यादा करनी पड़ती है रेज को। अब कन्वर्ज ज्यादा करनी पड़ रही है, मतलब लेंस को पावर जो है अपनी बढ़ानी पड़ेगी, पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी जब हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है। और अब लेंस हमारे पास दो तो है नहीं, एक ही लेंस है। इसका मतलब यह है कि उसी लेंस को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है इस वे से कि उसकी पावर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हो जाए और हमें इमेज अच्छे से दिख जाए। तो अब रोल आता है सिलियरी बॉडी का। सिलियरी बॉडी क्या करती है, लेंस का कर्वेचर चेंज करती है। मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो लेंस को मोटा या पतला करने में काम करती है, और लेंस जब मोटा और पतला होता है तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। और फोकल लेंथ चेंज करने का मेन मोटिव क्या है कि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकस के, यानी फोकल लेंथ के। ये जो है फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला आता है। काफी हो गई फिजिक्स, यहां से आप समझ गए होंगे कि फोकल लेंथ हमने चेंज की। अगर फोकल लेंथ हम बढ़ा दें तो पावर कम हो जाती है, अगर फोकल लेंथ हम कम कर दें तो पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ बढ़ाने और घटाने का मेन काम कौन कर रहा है, सिलेरी बॉडी कर रही है। कभी लेंस को वो पतला कर देगी, कभी जो है वो लेंस को मोटा कर देगी। तो यहां पर हम अगर लेंस को पतला करें, ठीक है, मान लीजिए अब ये जो लेंस है ये काफी पतला हो गया, तो अब जो है इसकी अलग पावर है, जब ये मोटा होगा तब इसकी अलग पावर होगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कुछ और चीजें डिपॉजिट की जा रही हैं, नहीं, यहां से प्रेशर लगाया जाता है। सिलेरी बॉडी यहां से इसको प्रेशराइज करती है, यहां से प्रेशराइज करती है, और ये जो लेंस है ये पिचक जाता है तो इसका साइज बढ़ गया। जब ये रिलीज होगी तो ये इसको पकड़ के यहां से ऐसे खींच लेगी और यहां से ऐसे खींच लेगी, तो लेंस का साइज जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और ये बात आपके दिमाग में अभी तक तो आ जानी चाहिए कि जो लेंस है ये बिल्कुल ऐसे जो चश्मे में लगा होता है ऐसे बिल्कुल रिजिड लेंस नहीं होता, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और चाहे विट्रस ह्यूमर हो, चाहे एक्वस ह्यूमर हो, या फिर हम बात करें लेंस की, तो वो भी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है। और अगर मैं बात कॉर्निया की करूं तो कॉर्निया भी जो है वो आपको कन्वेक्स वे में दिख रही है। यहां पे रेज ऐसे आती हैं, तो कुछ ना कुछ जो है कॉर्निया भी हेल्प करती है इमेजेस को कन्वर्ज करने की, मतलब जो रेज हैं उन्हें कन्वर्ज करने के लिए। तो कॉर्निया और लेंस मिलकर काम करते हैं इमेज बनाने का। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो जो टॉपिक मैंने बोले हैं क्या उन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी टॉपिक और भी पढ़ना हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।